केजरीवाल ने हर 200 मीटर के बाद नामांकन किया जो समस्या है दिल्ली को शराबी बनाने के चक्कर में खासकर पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, कैसे निजात दिलाएंगे? लोग खाएंगे क्या? देखिए, तो अपनी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। शिलाजी सरकार ने कितना काम किया था, हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे उन्होंने दिल्ली का डेवलपमेंट किया था। और मैं एक अकेली मैं दावा नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा वो कर दूंगी, लेकिन मैं अपनी जनता की आवाज़ विधानसभा में जोर ज़बरदस्ती से उठा सकती हूँ। ये मुझे भाई ये भारी हैं। अब ये बाहर से आके इन लोगों ने सरकार बनाई। अब मनीष सिसोदिया का वो अपना क्या है, वो सत्येंद्र जैन कहाँ है, उसको ढूंढ रही है आप पार्टी, कहाँ है वो? ऐसे ये सारे जाएंगे क्योंकि घोटालों की सरकार है, कोई काम नहीं किया। डीटीसी बस का हाल देखिए, जनता त्रस्त है और ये मस्त है, इनकी मस्ती कहीं अंत नहीं है मस्ती का। ये कह रहा था कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं। इसने जाके देखिए घर में अभी स्विमिंग पूल बनवाया है। क्या करेगा ये स्विमिंग पूल? जनता तो पानी के लिए मर रही है, पानी प्यासी मर रही है दिल्ली में, और ये स्विमिंग पूल में हमारे मुख्यमंत्री और उसके बच्चे नहा रहे हैं। तो जनता का देखने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे आने वाले टाइम पे भी, और इस बार इसको चुनने वाले नहीं। दिल्ली में जो सरकार है वो आप पार्टी की है और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर आता है। हाँ, इस समस्या से कैसे निजात दिलाएंगी? बहुत बड़ी समस्या रहेगी आपके लिए, बहुत बड़ी चुनौती है। ये क्षेत्र अपना अपना होता है विधानसभा में। विधानसभा में हमारी काम करने की इच्छा होगी तो हम काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। और हमारी सरकार ने हमें से किया 2012 से लेके आज तक हम अपनी, मैं इंडिविजुअल मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैंने जनता के बीच रह के जनता की सेवा की है, इसलिए मेरी पार्टी ने भी मेरे ऊपर विश्वास जताया। कुछ काम ऐसे हैं प्रायोरिटी पर रखे हो जो आपने, जो आप विधानसभा की? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। अभी कौन से काम है जो प्रायोरिटी पर है आपके? बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले अपने क्षेत्र की शराबबंदी, औरतें बहुत परेशान हैं। अपने क्षेत्र की साफ़ सफाई, पार्कों की डेवलपमेंट करनी, और अपनी महिलाओं को सुरक्षा देनी। बेटियों को जहाँ तक जिसको स्कूलों में कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा, उनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनका काम। आपने कहा सफाई की बात, सफाई तो एमसीडी तो भंग हो गई है। सफाई एमसीडी भंग हो गई है, लेकिन अफसर्स वगैरह तो कहीं नहीं गए हैं ना, हमें काम लेना आता है। मैं 5 साल एमसीडी में रही हूँ। नमस्कार, इतनी जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता नॉमिनेशन करवाने आए हैं आपका, और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी मुड़ा हुआ है। क्या लगता है कि उनकी कसौटी पर खरे उतरेंगे आप? मैं कार्यकर्ताओं की और जनता की कसौटी पे खरा उतरा हुआ हूँ, तभी इतने लोग आए हैं। मुझे बाहर से लोग नहीं बुलाने पड़े। अभी जो इनके साथ है आधार कार्ड चेक कर लो, कोई पंजाब से, कोई गोवा से, कोई हिमाचल से, कोई कहाँ से है। राजेंद्र नगर के अगर 100 लोग होंगे, मैं चुनाव का भी जाके विड्रॉ कर लूँगा। 100 लोग दिखला दे राजेंद्र नगर विधानसभा के, मैं विड्रॉ कर लूँगा। तो केजरीवाल ने अपमान किया है, अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, एक भारी व्यक्ति को टिकट दिया है। इसका मतलब राजेंद्र नगर में कोई कार्यकर्ता इस काबिल नहीं है आपका, या क्या आपके काले धंधों में भागीदार नहीं है? कोई साझेदारी करने से मना कर दिया राजेंद्र नगर के लोगों ने। राजेंद्र नगर के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को कह दिया कि तेरे काले धंधों में हम तेरा साथ नहीं देंगे, अपना दलाल लिया बाहर से। क्या कारण है बताइए? क्यों नहीं राजेंद्र नगर का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रही है आम आदमी पार्टी? क्या कारण है? तो ये कारण है, इसलिए जनता मेरे साथ है कि जब मैं 5 साल निगम पार्षद रहा, मैंने जनता के बीच में पटरी पे बैठकर काम किया जनता के साथ। उनका प्यार और स्नेह मेरे साथ है। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दोनों ही दल के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खरी खोटी तक सुना दी। साथ ही नामांकन प्रक्रिया का माहौल इतना गर्म हो गया कि अगर पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल के जवान वहां नहीं होते तो शायद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई होना तय था। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाए, जिसके चलते नारायणपुर से लेकर टोडापुर तक लंबा 4-5 किलोमीटर तक का जाम लगा रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी नियमों का सामना करना पड़ा। राजेंद्र नगर विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने आए। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता श्रीमती प्रेमलता नामांकन भरने आई। वहीं बीजेपी की तरफ से राजेश भाटिया नामांकन भरने आए, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर राजनीतिक कटाक्ष करते नजर आए। नामांकन के दौरान बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी भी वहां पहुंची। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बस एक भ्रष्ट प्रशासन है।
आगे की खबरों के लिए बने रहिए नजर टुडे पर। विधानसभा का अभी नामांकन दाखिल किया था, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से पूरी विधानसभा में जब से चुनाव का बिगुल बजा है, घूम घूम कर जो समझ में आ रहा है, लोगों के दिल का जो माहौल है, लोगों के दिल की जो बात है वो ये है कि जितने मार्जिन से 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट हम लोग जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से इस बार दुर्गेश पाठक जी यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार के काम पर, वोट पड़ रहा है पूर्व विधायक होने के नाते जो पिछले 2 सालों में मैंने काम किया उसके काम पर, और एक पढ़े लिखे ईमानदार युवा नेता, एक युवा प्रत्याशी दुर्गेश पाठक जी की छवि पर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी ये जीतेगी सीट। और कोई दूर दूर तक लोकल वर्सेस बाहरी है ये चुनाव, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव में बीजेपी को मैदान में उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को कहा आप लड़ जाइए, ये बाई इलेक्शन उपचुनाव आप लड़िए, आप प्रदेश अध्यक्ष है, सामने आइए, और आदेश गुप्ता जी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने बीजेपी ने कहा कि मनजिंदर सिरसा साहब आप लड़ जाइए, आप भी बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, अभी भाजपा में आए हैं, आप राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ जाइए, सिरसा साहब भी भाग गए। फिर तेजिंदर बग्गा साहब को कहा कि आप लड़ जाइए, वो भी भाग गए। फिर 3 बार जो यहाँ से इलेक्शन लड़े शख्स आरपी सिंह जी, उनसे दरख्वास्त करी हाथ जोड़कर कि भैया आप ही लड़ जाइए, आप तो इस सीट पे लड़ते हैं, हर बार लड़ते हैं, वो भी चले गए, वो भी भाग गए। तो बीजेपी बेचारी पार्टी को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आप पहले ऐसे विधायक रह चुके हैं, ऐसे कौन से काम है जिनका जिक्र करना चाहेंगे जो जीत की राह आसान बनाएंगे? देखिए, पिछले करीब 2 साल में बहुत काम हुए। बुद्धनगर इलाके में जो पानी की, सीवर की, नाले की समस्या थी वो हल की। राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाकों के अंदर जो बुनियादी सड़क बनवाने की समस्या थी, पानी की समस्या थी, उसे दूर किया। पांडव नगर में सीवर की समस्या होती थी, उसे दूर किया। नारायणा गांव में काफ़ी हद तक पानी की समस्या को सॉल्व किया, जो बची कुची है उसे और सॉल्व करेंगे। तो एक पूरी विधानसभा में पैन राजेंद्र नगर विधानसभा स्तर पे काम हुआ है, और ये काम तभी आगे चलता रहेगा अगर केजरीवाल सरकार की बदौलत एक बार फिर से यहाँ दुर्गेश पाठक जी विधायक बनेंगे, केजरीवाल जी का विधायक बनेगा। बताओगे तो क्या गलती है? बोलो कि ये भ्रष्ट प्रशासन है कि इसके दफ्तर के 100 मीटर पे पोस्टर लगे हुए और इसने ठीक नहीं किया। ये कौन है भाई? छतरी वाला। मैम बहुत आगे मैम, तो भैया वो धूप में चल रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, नॉमिनेशन के लिए लोकतंत्र में फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो कि हमारी सामूहिक ताकत है। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना होगा कि ये देखिए, ये 100 मीटर की दूरी पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कि प्रशासनिक निकम्मेपन को दिखाता है, और दिल्ली का प्रशासन कितना भ्रष्ट है केजरीवाल के शासन में, वो यही नमूना है। अभी संजय सिंह ने पीसी किया, पीसी में आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईडी के छापे मार रही है। अरे भैया, ईडी उसके घर जाता है जिसके घर में नोट दबे होते हैं, वो भाजपा ने नहीं पहुँचाए ना, किसने पहुँचाए वो हिसाब दो, बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी नाकामयाबी नहीं छुपानी, हम तो 8 साल पे सबको ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किए। तुम्हारे खेल में, केजरीवाल के खेल में, दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में भैया, दोनों, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, पंजाब का भी जेल में, और दोनों के खिलाफ मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ही लोग हैं। तुम बताओ किसने कितना पैसा लूटा है दिल्ली का, और दिल्ली से पैसा लूटकर, चाहे वो शराब के ठेकों में इन्होंने कई हजार करोड़ का चूना दिल्ली को लगा दिया, या बाकी काम किए, सबको पता है। या पानी नहीं पिया, और जल बोर्ड में क्या क्या घोटाले किए, आपको हिसाब देना है। ईडी तो उसके घर जाएगी जिसने नोट दबा रखे हैं, अब तुम हिसाब दो कि कहाँ से नोट आए। आपके घर क्यों नहीं जा रही है ईडी? मैम, क्या लगता है इस सीट से चुनाव में जीत हासिल होगी? बिल्कुल होगी। सुषमा त्यागी के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।